हे गाइस, वेलकम टू E24। मैं हूं नवीन सिंह भारद्वाज और महज कुछ दिनों पहले Z5 पे एक फिल्म आई थी 23 मई को, बंदा। जी हाँ, अगर आपने उसे नहीं देखा है आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं और उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, उसी फिल्म के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और कास्ट से। जी हाँ, हमारे साथ इस वक्त खुद मौजूद हैं मनोज वाजपेयी, जो कि रियल बंदा है, और इस वक्त हमारे साथ हैं इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स। हमारे साथ हैं विनोद भानुशाली और सुपर्ण सर, और साथ में है हमारे इस फिल्म के डायरेक्टर अपूर्वा सिंकर की। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है E24 पे। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। हम लोगों को तो पहले से ही उम्मीद थी, बिकॉज पिछले इंटरव्यू में ही मनोज सर आपने कहा था कि ये फिल्म चलेगी एंड लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। विनोद सर और सुपर्ण सर, आपसे मेरा पहला सवाल है कि जब पिछली बार विनोद सर आपसे बात हो रही थी, हमने कहा था कि एक गॉडमैन के बारे में इसमें हम बात कर रहे हैं और दिखाए जा रहे हैं। बहुत कुछ फेस करना होगा, बहुत कुछ फिल्म के रिलीज के बाद भी फेस करना होगा। क्या कुछ हुआ, कैसे डील किए, अगर हमें पहले वो आप अगर बताएं तो। नहीं, एक नोटिस आए थे। हाँ। लीगल डिपार्टमेंट ने जवाब दिया। कोर्ट ने बहुत सिंपल सी बात कर ली कि यार ये जॉब, उन्होंने स्टे मांगा था फिल्म पे, वो उनको ऑर्डर नहीं मिला, खारिज हो गया वो। एंड कोर्ट ने हमारे फेवर में ये किया कि नहीं, आप सारी दुनिया देख रही है, पसंद देख रही है। आपने बोला सुपर हिट हो गई फिल्म, तो बहुत ही बेहतरीन थी। और अपूर्व सर, आपसे मेरा सवाल है, जब इस तरह की फिल्म आती है, हमें ऐसी फिल्मों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इतना अच्छा, इतने बेहतरीन तरीके से आपने डायरेक्ट किया है, पर जब किरदारों की बारी आती है बहुत कुछ प्रेशर भी होता है, बहुत कुछ हम कुछ भी ऐसे इसमें कुछ भी ऐसा नहीं दिखा सकते हैं जिससे बहुत लोगों की भावनाओं को भी ठेस पहुंचे, लेकिन बहुत वो जो जिम्मेदारी थी वो किस तरह से आपने प्रोसेस किया, किस तरह से इसे ऑन स्क्रीन दिखाने की कोशिश की थी? देखिए, हमारा ना पर्पस बड़ा क्लियर था, क्योंकि और जिस तरह की कहानी थी, हमको दिखाना था कि वो बच्ची की जो व्यथा है वो हमको लॉयर के थ्रू दिखानी थी, और हमने उसी पे फोकस किया। और जब आप एक अपना फोकस, अपना पॉइंट ऑफ अटेंशन क्लियर रखते हैं, तो आपको पता है कि आपको बाकी चीज़ें दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए आप देखेंगे हमारी फिल्म में 80% कोर्ट रूम है, और हम चाहते भी थे कि पहली बार हम दिखा पाएँ लोगों को कि एक्चुअली कोर्ट रूम कैसे फंक्शन करता है, क्या होती है कहानी। और उसके बावजूद मेरे को नहीं लगता कि हमें ज़रूरत भी पड़े किसी की रिलीजन, कास्ट, क्रीड को ठेस पहुँचाने की, बिकॉज अपने आप में जो किरदार है, उसका जो धर्म है, वो इतना विश्वास रखता है उस चीज़ पे कि उसी में वो अच्छाई ढूंढता है, उसी से वो फेथ लाता है, और उसी से उसको लड़ने की शक्ति मिलती है कि मेरे धर्म में इतनी अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं और मैं उसी से लड़ूंगा। और उसका लॉ पे विश्वास बहुत मजबूत है, उसका अपने भगवान पे विश्वास बहुत मजबूत है। तो आई थिंक जब इस तरीके से कहानी हम लोग डिज़ाइन करते हैं, तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती हम किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुँचाएं, और यही अप्रोच हमने शुरुआत से ही रखी थी। मनोज सर, आपसे सवाल है, जब पीसी सोलंकी का जब किरदार निभा रहे थे, मतलब हमने देखा है आप जो भी किरदार आप निभाते हैं उसमें एकदम से ढल जाते हैं। हम मनोज वाजपेयी को नहीं देखते, हम उस किरदार को देखते हैं। जो वो प्रोसेस था उस किरदार में ढलने का, वो किस तरह से आपने किया? वो मनोज वाजपेयी का वो एक्स फैक्टर जो है, जो हम देखते हैं, वो क्या है, अगर आप हमें बताते हैं? मेरा कोई एक्स फैक्टर नहीं है। अगर मैं यहाँ से टहल जाऊँ तो कोई लड़की मेरी तरफ देखेगी नहीं। तो मैं इस चीज़ को कई सालों से अपने बहुत सालों से इस चीज़ को मैं देख चुका था। मुझे लग गया था कि मेरा स्ट्रेंथ जो है वो मेरा काम हो सकता है। और मेरे ख्याल से वो शुरुआती दौर में ही, जब आपको पता चल जाए कि आपके अंदर में और कुछ नहीं है, आपका काम है या आपका जो क्राफ्ट है वो मजबूत, वो आपका स्ट्रेंथ है, तो आप उस पर ज़्यादा ध्यान देते हो। मैं बिना किसी ईगो के कैरेक्टर में घुसता हूँ। मेरा अपना मनोज वाजपेयी का कोई ईगो नहीं होता है उस समय, या मेरी अपनी कोई नैतिकता नहीं होती है जब मैं कोई रोल के अंदर जाता हूँ या किसी कैरेक्टर के अंदर मैं घुसता हूँ। उस समय जैसा कैरेक्टर को करना है, मैं सिर्फ कैरेक्टर के नज़रिए से हर चीज़ को देख रहा होता हूँ कि उसके लिए जो सही है और उसके लिए जो न्याय संगत है, मैं वो उसी को करने की कोशिश करता हूँ। और मेरे ख्याल से जैसा आपने कहा, वही शायद हो सकता है कि लोग जब कैरेक्टर को सिर्फ देखते हैं और एक्टर को नहीं देख रहे होते हैं, तो वो फिल्म में पूरी तरीके से चले जाते हैं। बिल्कुल सही। नहीं तो वो सिर्फ वो जो मनोज, अगर मैं अंदर नहीं जाऊं, ऊपर रहूं, तो फिर वो मनोज वाजपेयी को देखेंगे और मनोज वाजपेयी से या तो बोर होंगे, या फिर वो उसका कुछ चार्म होगा तो उससे थोड़े मोहित होंगे, कुछ देर में फिर उससे मन हट जाएगा। लेकिन अगर आप कहानी के पार्ट हो रहे हो तो आपको किरदार बनना ही पड़ेगा। नहीं बनने का कोई ऑप्शन ही नहीं है।
और शायद इसीलिए मेरे सारे रोल जो भी मैंने किए हैं वो लोगों ने पसंद भी किए हैं। और जब जब लोग कहते हैं कि ये मनोज बाजपेयी का बेस्ट रोल है, तब मुझे लगता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे अंदर में बहुत कुछ है लोगों को देने के लिए। और गुलमोहर अभी आई थी 3 महीने पहले, और लोगों ने बहुत सराहा मेरे उस परफॉर्मेंस को। और हर बार कहते रहे कि ये मनोज बाजपेयी का पीक है, लेकिन बंदा के बाद कह रहे हैं। तो मुझे उनसे सिर्फ एक ही गुजारिश है कि आप इसलिए सरप्राइज होते हो क्योंकि मैं सिर्फ कैरेक्टर में जाता हूँ। मुझे बेस्ट होने का कोई शौक नहीं है, और बेस्ट जैसी कोई चीज़ होती नहीं जी। अगर आप अपने प्रोग्रेस में, अपने ग्रोथ में इंटरेस्टेड हैं, अपने इवोल्यूशन में इंटरेस्टेड हैं, तो फिर बेस्ट कुछ नहीं होता। हर चीज़ जो है कैरेक्टर होता है और परफॉर्मेंस होती है, हाँ। और कहानी होती है। बेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है। मनोज सर, चूंकि इसमें हमने बाबा को देखा है, हम आपसे जानना चाहेंगे आपका विजन क्या है भगवान के दूत जो होते हैं बाबा, या फिर गॉडमैन जो कॉन्सेप्ट है? मेरे स्पिरिचुअल गुरु हैं, मेरे आध्यात्मिक गुरु हैं। मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता क्योंकि अनुमति नहीं है। देखिए, हमारे समाज में जब मैं काम कर रहा हूँ, मुझे पावर कहाँ से आ रही है? मुझे पावर दर्शक देते हैं। दर्शक ने हमें बताते हैं। जब वो इतना सारा पावर देते हैं, अपने प्यार के कारण हमें शक्ति मिलती है। तो अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इसके साथ न्याय करूं। अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं लोगों के आशाओं पे खरा उतरूं, उनके साथ ईमानदार रहूं, और कोई अगर मुझसे मदद मांगे या कोई किसी तरीके की आशा करे मुझसे, तो उसको मैं पूरा करूं, और पूरी ईमानदारी से उसका दिल न तोड़ूं, अपने पावर का गलत इस्तेमाल ना करूं। ये मेरे अंदर में आता है। मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो छोटा सा एक्टर हूं, लेकिन तब भी मेरे अंदर में ये हमेशा ये भाव रहता है कि जब मैं बाहर जाऊं तो मैं कोई ऐसी बात ना करूं कि कोई दर्शक या कोई नागरिक सुन रहा है तो उसको मनोज बाजपेयी से तकलीफ हो जाए कि यार ये कैसी बात कर रहा है, मैं तो इसको बहुत मानता हूँ या मानती हूँ, बिल्कुल है ना, इसलिए क्यों ऐसी बात कर रहा है। या फिर तो जब हम लोग इतने ज़्यादा सजग हैं, तो जब किसी पॉलिटिशियन को, किसी रिलीजियस गुरु को, या किसी एक्टर को, या समझिए कि किसी भी क्षेत्र के किसी को जब लोगों ने पावर दिया है ना, तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और हमें इस जिम्मेदारी का एहसास हमेशा होना चाहिए। जी। हमारे इंडस्ट्री में जिस आदमी से मैं सीखता हूँ वो है श्री अमिताभ बच्चन। उनका एक पाँव, एक उंगली भी ऐसा नहीं उड़ता है कि लोग उनके ऊपर सवाल करें, क्योंकि वो जानते हैं कि लोगों ने उनको वो प्यार दिया है, वो शक्ति दी है, और सब लोग उनकी तरफ देख रहे हैं। तो आपको पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी से अपने जीवन को जीना होगा।